तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। बस और ट्रक की भयंकर टक्कर हुई, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भयानक ये टक्कर थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस का आगे का हिस्सा आप देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। तेलंगाना के रंगारेड्डी में हादसा हुआ है, 17 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। तो यूपी के फतेहपुर में उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटें जीतेंगे। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार में भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाए हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो और हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट और राजस्थान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। फलोदी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। टेम्पो ट्रैवलर ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि की बात भी कही गई है। अब अगली खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया है। विदेशी शक्तियों ने सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं को जात पात में उलझाया है। उन्होंने कहा कि इसलिए उलझाया गया ताकि वो कभी एकजुट ना हो। 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा हूं और साथ ही ये भी बताया कि 7 से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक वो पदयात्रा करेंगे। तो जाति पर बाबा की हुंकार, 80 करोड़ हिंदुओं की जंग की बात वो कह रहे हैं। 7 नवंबर से पदयात्रा शुरू करेंगे। भारत सरकार से निवेदन करें, हमारी सुरक्षा भी कम करो और दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा दो, ताकि हमारे पदयात्रा का कोई वेश धारण करके पदयात्री बनकर उनके यहाँ कोई उपद्रव ना करे। हम देश में दंगा नहीं, गंगा चाहिए। कई लोग सूत्र बता रहे हैं कि उनको फाइनेंस सपोर्ट भी किया जा रहा है इस यात्रा को विरोध करने के लिए। बहुत विदेशी ताकतें हैं, जो देश के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू के विरोधी है, वो ऐसा कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। तो इस यात्रा से सनातन एकता का कैसे संदेश दिया जाएगा? 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से यात्रा जो है वो प्रारंभ होगी। तो मथुरा और वृंदावन तक ये यात्रा होनी है। सनातन यात्रा, सनातन पद यात्रा इसका नाम रखा गया है। बांके बिहारी मंदिर पर जाकर ये यात्रा खत्म होगी। यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें जो हैं वो भी बंद रहेंगी। तो सनातन एकता का संदेश इसके जरिए दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद रखने की बात कही गई है और इसके जरिए हिंदुओं को जोड़ने की बात कही जा रही है।